अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही यमी क्रोएसेंट्स की रेसिपी शेयर करूँगी। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं इसको घर पर बनाना, बहुत इजीली हम इसको बहुत कम टाइम में रेडी कर लेंगे और घर पर मौजूद चीज़ों से ही हम इसको रेडी करेंगे। आपने रेसिपी का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। ये एक बेकरी आइटम है और हाई टी पार्टी के लिए ये एक ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 4 कप मैदा ले लेना है और इसको छान लेना है। छान के मैंने इसको एक बोल में शामिल कर लिया है। मैं मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास मेजरिंग कप ना हो तो आप करके जो नॉर्मल टी कप होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें हम ईस्ट का शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करने के बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून शुगर ऐड कर देंगे, लेकिन आपने दानेदार चीनी यूज़ नहीं करनी, पिसी हुई चीनी का हम यूज़ करेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको नीम गर्म दूध के साथ गूंद लेंगे। दूध आप क्वांटिटी आप देख लीजिएगा, जितने में आपकी डो अच्छे से रेडी हो जाए उतना दूध ही आपने इसमें शामिल करना है। जिस तरह से आप घर पर सॉफ्ट सा आटा गूंदते हैं उस तरह से आपने इसकी डो को रेडी कर लेना है। लास्ट में मैं इसमें 1/4 कप घी का यूज़ करूँगी। बटर की जगह मैं घी का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हर किसी के पास बटर घर पर हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, तो घी के साथ भी आप इसको इजीली रेडी कर सकते हैं। बहुत ही यमी क्रोएसेंट्स रेडी होंगे आपके घी के साथ भी। तो मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप दूसरा जो घी होता है मार्केट से जो लेके आते हैं वो भी घी यूज़ कर सकते हैं। घी के साथ गूंदने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से ऊपर से टॉप्स पे भी घी के साथ ग्रीस करने के बाद इसको हम एयर टाइट करके 1 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटे के बाद ये अच्छे से राइज़ हो जाएगी। तो देखिए माशाल्लाह से डो अच्छे से राइज़ हो चुकी थी। अब हम इसको काउंटर टॉप पे निकाल लेंगे और इसको अलग अलग पोर्शन में एक ही साइज़ में हम इसको डिवाइड कर लेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। कोशिश करिएगा कि साइज़ एक ही रहे ताकि सारी जो रोटियां हैं वो सेम साइज़ की हों। इस तरह से हम देखिए जिस तरह हम रोटी को बेलते हैं इस तरह से आपने सारी रोटियां बेल लेनी है और उनके ऊपर इस तरह से घी लगा देना है और स्टेप बाय स्टेप आपने रोटियां रखते जाना है। सारी रोटियां एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद अब हम इसको शेप देने के लिए इस तरह से कटिंग करेंगे इसकी। तो आप देखिए इस तरह से आपने सारी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से हम क्रोएसेंट्स को शेप देंगे। तो एक हम पीस को पकड़ेंगे इस तरह से और एक छोटा सा कट लगाएंगे। इधर हम चॉकलेट रखेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको प्लेन भी रख सकते हैं। अगर चॉकलेट फिल करना चाहते हैं चॉकलेट फिल कर लें, चीज़ फिल करना चाहते हैं तो चीज़ फिल कर लें। उसके बाद आपने इस तरह से इसको फोल्डिंग मोशन में फोल्ड करके क्रोएसेंट्स को शेप दे लेनी है। अच्छा सा गोल्डन कलर देने के लिए हम इसके ऊपर अंडा ग्रीस कर देंगे। ओवन को मैंने प्री हीट होने के लिए 180 डिग्री पे 15 मिनट पहले ऑन कर दिया था। अब हम इसको 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। अब सेम प्रोसेस आप पतीले में भी कर सकते हैं। पतीले में भी बड़े ज़बरदस्त से क्रोएसेंट्स रेडी हो सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से 20 मिनट के बाद हमारे ज़बरदस्त से क्रोएसेंट्स रेडी हो चुके थे। ठंडा होने के बाद ही आप इसको स्टोर करिएगा। बाहर से आप इसका जो क्रंच है वो भी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। थोड़े ठंडे होते हैं तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इसका क्रंच। और आपको देखने से ही फील होगा कि बाहर से ये बहुत क्रंची और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और लेयर बाय लेयर जिस तरह से मार्केट से हम लेके आते हैं सेम उस तरह से ही आपके क्रोएसेंट्स घर पर रेडी हो जाएंगे। और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आपके घर पर मौजूद ना हो। घर पर मौजूद चीज़ों से ही हमने ये ज़बरदस्त से क्रोएसेंट्स रेडी कर लिए। अच्छा, अगर आप चाहते हैं इनको ऑयल से रेडी करना तो ऑयल से भी आप रेडी कर सकते हैं, लेकिन ऑयल के साथ इसका वो टेक्सचर नहीं आता जो घी के साथ आता है और यहाँ बटर के साथ आता है। बटर के साथ तो बहुत ही यमी रेडी होते हैं, लेकिन अगर आप घी के साथ भी करना चाहते हैं तो घी के साथ भी आपको सेम रिज़ल्ट ही मिलेगा, लेकिन ऑयल का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा अलग होगा। आई होप आपको सारी वीडियो की अच्छे से समझ आ गई होगी। मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ ईजी रेसिपी शेयर करूं और ऐसी रेसिपी शेयर करूं जो आप लोग घर पर आसानी से रेडी कर सकें। तो देखिए ये कितने ज़बरदस्त से रेडी हुए हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आती रहूँ। अल्लाह हाफिज़।